जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब देखो क्वेश्चन अपने को दे रखा है, ये एक पॉइंट है कहाँ से, ग्राउंड से, और यहाँ एंगल कितना बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन देखो टॉप से देखा जाए और ट्रांसमिशन टावर का टॉप पॉइंट कितना है 20 मीटर, और हाई बिल्डिंग कितना, एक तो देखो 45 डिग्री बना रहा है और एक ओवरऑल कितना बना रहा है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, अपने को फाइंड करना है हाइट किसकी, टावर की हाइट फाइंड करनी है अपने को। लिखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, एक भवन है उसके ऊपर क्या एक मीनार लगी हुई है, और देखो मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, अपने को उस मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो देखो सबसे पहले अपने क्या बनाएंगे डायग्राम, क्योंकि अपना जो इसमें बेस है तो वो सारा किस पर डिपेंड है, डायग्राम। अगर डायग्राम में आपने सही क्वेश्चन समझा, आपको क्या फाइंड करना है, क्या वैल्यू गिवन है, कौन सा एंगल, अगर डायग्राम बन गया तभी क्या होगा इसका आंसर निकल पाएगा। तो देखो अपने यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ अपने क्या मान के चलते हैं, यहाँ तक क्या है कोई बिल्डिंग है इधर, और बिल्डिंग के ऊपर ही क्या लगी है मीनार, यहाँ से बिल्डिंग के ऊपर क्या लगी है मीनार। तो अब देखो यहाँ अपने पास 2 पॉइंट आ जाएंगे ए बी सी और डी। अपने को दे रखा है कि मीनार के तल व शिखर से द टॉप ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर क्या है ये फिक्स कर रखा है इधर, और यहाँ से टॉप और बॉटम तल और उसकी ऊंचाई से यहाँ 2 कोण बन रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो 45, यहाँ से देखने पर इसका एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और अगर अपने ओवरऑल देखिए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, अपने इसको मान लेते हैं ये कितना है x, और यहाँ अपने कितना है एज्यूम कर लेते हैं ये कितना है y। अपने को फाइंड करना है हाइट ऑफ द ये मीनार, हाइट ऑफ द टावर, ये देखो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मीनार की ऊंचाई अपने को निकालनी है। तो देखो सबसे पहले अपने डायग्राम लेके चलते। देखो ट्राइंगल कौन सा है ए डी सी, और एक ट्राइंगल अपने पास बी सी और डी। तो सबसे पहले अपने लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल बी सी डी, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब देखो यहाँ हमारे पास देखो यहाँ मैं एक डायग्राम अच्छे से वापस बना देता हूँ, बी सी और डी। यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी और यहाँ डी है। ये अपने पास है वाई, यहाँ अपने पास कितना है 20 मीटर, और ये अपने को दे रखा है 45 डिग्री। तो थीटा एंगल के सामने, कोण के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है लंब, ये होता है बेस आधार, और ये क्या होता है हाइपोटेनियस कर्ण। तो देखो अपने पास से परपेंडिकुलर है और बेस अपने को फाइंड करना है, वैल्यू निकालनी है अपने को। तो tan 45 tan थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ देखो tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा tan 45, tan 45 डिग्री कितना है देखो परपेंडिकुलर है 20, और बेस अपना आधार कितना है y। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 120 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो y मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना है 20। नीचे नहीं अपने क्या लिख सकते हैं 1, किसी भी नंबर के 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा सेम आंसर आएगा। तो y इक्वल टू में कितना हुआ 20 मीटर। तो सबसे पहले अपने क्या कर ली, ये डिस्टेंस फाइंड कर ली कि यहाँ से यहाँ तक ये y है वो कितना है 20 मीटर, y की वैल्यू अपने पास कितना आ गया 20 मीटर। अब अपने को फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई अपने को निकालना है। तो देखो पहले हमने कौन सा त्रिभुज लिया था ट्राइंगल बी सी और डी, अब अपने त्रिभुज लेके कंप्लीट ए सी और डी, समझ आया ये। तो सबसे पहले हमने ये डिस्टेंस निकाली कि जब अपने वो त्रिभुज लेके ए सी डी तो परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगा वाई। जब दोनों वैल्यू अननोन होगी तो अपने आंसर नहीं निकाल सकते, इसलिए जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में कि पहले अपने को y की वैल्यू निकालनी थी फिर अपने x की वैल्यू निकाली।
यहाँ भी एज इट इज सेम है पूरा। यहाँ अपने को पहले y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू आने के बाद अपने के इसकी वैल्यू निकालेंगे x जो अपने को निकालना है। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने ये वैल्यू पहले नहीं निकाली तो अपने पास दो वैल्यू क्या है, अननोन है x और y, तो अपने आंसर सॉल्व कर नहीं पाएंगे जब तक। तो देखो ये आंसर आ गया। अब अपने लेते हैं ट्राइंगल कौन सा, त्रिभुज ए सी और डी। अब अपने क्या लिखेंगे, राइट ट्राइंगल त्रिभुज ए सी डी, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो देखो मैंने आपको क्या कहा था, ये सारा जो अपने क्वेश्चन सॉल्यूशन है सारा इस डायग्राम बेस्ड आएगा। डायग्राम कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया, डायग्राम आपने अच्छे से बना लिया, तब अपने आगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में समझने में गलती कर दी या डायग्राम ये जो चित्र है वो आपने सही से नहीं बनाया कि कौन सा क्या है, ट्राइंगल कहाँ है, क्या फाइंड करना है, कौन सा एंगल 45 है, कौन सा एंगल क्या है, कौन 60 डिग्री है, ये जब तक आपको पता नहीं होगा चित्र अगर ये ट्राइंगल आपने गलत बनाया तो इसका आंसर आप निकाल ही नहीं सकते जब तक। तो देखो इन राइट ट्राइंगल्स, इन राइट ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ए सी डी, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। यहाँ हमारे पास त्रिभुज कौन सा दे रखा है, ए सी और डी त्रिभुज दे रखा है। अब देखो यहाँ कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। यहाँ जो ये हाइट है आप कंप्लीट कितना हो जाएगा, x इधर है 20 इधर है, तो x प्लस में 20 और यहाँ कितना आ जाएगा y। अब देखो इस y की वैल्यू अपने निकाल चुके, अभी y की वैल्यू कितना आया था 20 मीटर, तो अब ये अपने पास वैल्यू आ रखी है। अब देखो समकोण त्रिभुज ए सी डी में वही देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, देखो पहले टेन थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार, कितना हो जाएगा लंब बटे आधार। आगे देखो यहाँ टेन कितना आ जाएगा 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपने पास कितना है x प्लस में 20 और बेस अपने पास कितना है आधार 20, 20 है अपने पास जो अपने लास्ट अभी निकाला है। अब देखो टेन 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगी वैल्यू, रूट में 3 x प्लस 20 बटे में 20 आ गया इधर। अब यहाँ आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी गुणा करवानी है अपने को। तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 रोड 3 और यहाँ कितना आ जाएगा x प्लस में 20। ये प्लस का साइन जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो x इक्वल टू में कितना आएगा 20 रूट में 3 माइनस 20। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 20 कॉमन आ रहा है, 20 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना था उस हाइट ऑफ टावर, अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारे पास कितना आ गया 20 रूट 3 माइनस 1। तो क्वेश्चन को अच्छे समझना, क्वेश्चन में दे रखा था कि एक पॉइंट है ग्राउंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। इस ट्रांसमिशन टावर की बात हो रही है बॉटम से और टॉप से। लिखा था कि फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर, ये क्या है फिक्स है 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर। आगे लिखा 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। इस 20 मीटर बिल्डिंग के टॉप और बॉटम से एक तो 45 डिग्री और एक 60 डिग्री का कौन बन रहा है, एंगल बन रहा है। अपने को फाइंड करना था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन लिखा था कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है, उसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार, उसके टॉप पॉइंट शिखर पॉइंट पर एक संचार मीनार लगी है जिसका देखो तल से और शिखर का कौन कितना है 45 डिग्री और 60 डिग्री। अपने को फाइंड करना था, निकालनी थी वैल्यू मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले अपने त्रिभुज कौन सा लिया था, ट्राइंगल BCD, और वहाँ से अपने इस y की वैल्यू निकाल ली। फिर अपने ट्राइंगल कौन सा लिया AC और D। अब y की वैल्यू अपने पास आ रही, तो अपने पास a की वैल्यू थी जो अपने पास अननोन थी, जो अपने को निकालनी थी, कौन सा x की वैल्यू। तो यहाँ हमने फिर से tan थीटा का फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ फिर हमने सॉल्व किया। फिर देखा लास्ट में यहाँ प्लस में आ रहा था, उधर गया तो माइनस, साइन का ध्यान रखना, प्लस से तो माइनस, माइनस से तो प्लस, मल्टीप्लाई में आ रहा है तो डिवाइड, डिवाइड में आ रहा है तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमने क्या देखा प्लस में आ रही थी, हमने उधर भेजा तो माइनस, तो 20 रूट 3 माइनस में 20,
तो 20 कॉमन ले लिया हमने, कितना आ जाएगा √3 - 1 मीटर। तो यही अपना आंसर है। क्वेश्चन में लिखा था हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की ऊंचाई अपने पास कितना आ गया 20 √3 - 1 मीटर। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।